हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ब्रासिया एक्टिनोफिला, जो दुनिया भर में एक पॉपुलर हाउस प्लांट के नाम से जाना जाता है, इस पेड़ के बारे में कुछ नई जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ब्रासिया एक्टिनोफिला इज़ अ एवरग्रीन ट्री इन बिग एवेन्यू ट्री सीरीज। यह पौधे अरेलियासी या फिर अरेलिया फैमिली के सदस्य है। यह पौधे मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र तथा उत्तर पूर्व क्वींसलैंड के तटीय इलाके, साथ साथ न्यू गिनी और जावा के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और गैलरी जंगलों के मूल निवासी है। और यह सारा भौगोलिक प्रदेश पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में आता है। दोस्तों, आमतौर पर गैलरी वन या जंगल नदी के किनारे रिपेरियन जोन में होते हैं, जहाँ की मृदा या मिट्टी जलोढ़ मिट्टी की कैटेगरी में आती है। और जलोढ़ मिट्टी अक्सर उच्च उर्वरता वाली और अच्छे जल निकासी वाली होती है। यह ब्रासिया भी मूल रूप से इसी मिट्टी में नेचुरल तौर पे पला बड़ा पौधा है। कॉमनली इसे ऑस्ट्रेलियन अम्ब्रेला ट्री, ऑक्टोपस ट्री, क्वींसलैंड अम्ब्रेला ट्री, शेफलेरा ऐसे नामों से भी जाना जाता है। कॉमनली इसके पर्णगुच्छों का आकार छाते जैसा होने के कारण इसे अम्ब्रेला ट्री कहते हैं। डेजिंग के वनस्पति चिकित्सक जे स्केफलर के नाम से इसे स्केफलेरा ऐसा नाम मिला है। सबसे पहले इस ब्रासिया को 1927 में ऑस्ट्रेलिया से एक सजावटी पौधे के रूप में फ्लोरिडा में लाया गया था और तब से पूरी दुनिया भर में एक पॉपुलर हाउस प्लांट की श्रेणी में यह शामिल हो गया। दोस्तों, लगभग 7 से 8 पत्तों के समूह में इसकी हरी पत्तियों का लुभावना इस तरह का बहुट्रंक वाला चमकीला पर्णगुच्छ होता है। इनकी पत्तियां ऊपर की तरफ गहरी हरी चमकदार और नीचे की तरफ थोड़ी सी हल्की हरी होती हैं। इस ब्रासिया प्लांट की खास और मनमोहकता का प्रदर्शन करने वाली पहचान इनके चमचमाते लंबे तेज तर्रार पत्तों में होती है। तकरीबन 8 से 9 इंच से भी ज़्यादा लंबी अंडाकार पत्तियां इनकी शाखाओं के केंद्र की तरफ गोलाकार संरचना में अम्ब्रेला शेप में दिखाई देती है। सालों साल इसकी ग्रीनरी बरकरार रहती है। इसके इस हमेशा एवरग्रीन और चमकीले रूप की वजह से इस ब्रासिया ने दुनिया भर में पॉपुलर हाउस प्लांट के साथ साथ लंदन के रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया है, जिससे इसकी खूबसूरती और लोकप्रियता का पता चलता है। दोस्तों, यह ब्रासिया एक हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है। यह दुनिया भर में खुली ज़मीन में सीधे सूरज की रोशनी के नीचे 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है, लेकिन इनके मूल नेटिव्स के गैलरी जंगलों में, वर्षा वनों में कहीं कहीं 90 फीट तक की इनकी ऊंचाई नापी गई है। इसलिए यह प्लांट बिग एवेन्यू ट्रीज की श्रृंखला में आते हैं। जनरली यह आउटडोर में गार्डन की खुली ज़मीन में 50 फीट तक बढ़ सकते हैं। स्प्रेडिंग में भी यह 12 से 18 फीट तक फैल सकते हैं। इसलिए अगर इसे मुक्त रूप से बढ़ने दिया जाए तो यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि गार्डन के दूसरे एवेन्यू प्लांट्स के मुकाबले यह बहुत बड़ा वृक्ष हो सकता है। यह पौधे उष्णकटिबंधीय जोन से होने के कारण इनकी ग्रोथ तेज़ी से होती रहती है। अगर हमारे घर में या साइड पे खुली जगह का अभाव हो तो शुरू में छोटे गमलों में इसे ग्रो करते करते बाद में एक बड़े कंटेनर में रीपॉटिंग करके इसे हम 8 से 10 फीट तक की ऊंचाई तक ग्रो कर सकते हैं। और प्रूनिंग के माध्यम से इसका आकार भी हम मर्यादित रख सकते हैं। गमलों या कंटेनरों में इसे ग्रो करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि गमलों या कंटेनरों की मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली या वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि इनका मूल स्थान गैलरी जंगलों के रिपेरियन जोन की जलोढ़ मिट्टी का है। और जलोढ़ मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होती है, जिसमें यह नेचुरली रूप से पनपते हैं। इसलिए गमले या कंटेनरों के ड्रेनेज होल थोड़े बड़े होने चाहिए, जिससे एक्सेस वाटर ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाए। दोस्तों, छाता पेड़ की यह ब्रासिया एक्टिनोफिला वैरायटी पूर्ण सूरज की रोशनी में पनपने वाली प्रजाति है, इसलिए इसे फुल सनलाइट के नीचे ग्रो करना चाहिए। इनकी कुछ प्रजातियां डायरेक्ट सनलाइट के बजाय सेमी शेड पसंद करती हैं, जिसमें कुछ डॉर्फ और वेरीगेटेड वैरायटीज आती है। लेकिन इस ब्रासिया को ज़्यादातर फुल सनलाइट में ही ग्रो करना चाहिए, क्योंकि सूरज की सीधी धूप की वजह से इनकी पत्तियों में काफ़ी निखार आता है। ज़्यादा शेडी एरिया में इनकी पत्तियां धूसर दिखाई देती है और ग्रोथ भी हेल्दी नहीं होती। पूर्ण सूरज की रोशनी में इस ब्रासिया पर फूल आते हैं, बल्कि सेमी शेड में इन पर कोई फ्लावरिंग नहीं होता। मैंने शूट किए हुए यह ब्रासिया के सारे प्लांट्स टोटली आउटडोर में फुल सनलाइट के नीचे वेल ग्रो कर रहे हैं। इसलिए सनी लोकेशन के बारे में देखा जाए तो
पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल जोन्स में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल में सूरज के उत्तरायण या दक्षिणायन काल में यह सन फेसिंग एरिया रहता है। दोस्तों, ब्रासिया के जो पेड़ आउटडोर में फुल सनलाइट के नीचे होते हैं, उन पर गर्मियों के दिनों में पेड़ के शीर्ष स्थान पर फूल विकसित होते हैं। यह 2 मीटर तक का गुच्छ होता है। दिखने में यह फूलदानी में सजावट के रूप में रखे हुए फूलों के लंबे डंठल जैसे गुच्छ की तरह दिखाई देता है, जिनमें तकरीबन 1000 तक छोटे छोटे लुभावने लाल रंग के फूल होते हैं, जो बाद में फलों में परावर्तित होते हैं और जो बड़े पैमाने पर अमृत उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वह तितलियाँ, बीज और अमृत खाने वाले पक्षी और जानवरों का यह आकर्षण बन जाते हैं। इनके फलों को कई पक्षी या जानवरों द्वारा खाया जाता है, जिससे परागीकरण की क्रिया तेजी से होती है। कस्तूरी चूहा, जो कि ऑस्ट्रेलियन वर्षावनों में पाया जाता है, लाल पैर वाले पैडलमन, चमगादड़, इनको यह फल बहुत अच्छे लगते हैं। इंसानों के लिए भी इनके फल विषाक्त नहीं होते, लेकिन इनके पत्ते जानवरों के लिए थोड़े विषैले होते हैं, क्योंकि इनके सैप में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होता है। इसका सैप त्वचा की मामूली जलन पैदा कर सकता है। दोस्तों, कुदरत की बायोडाइवर्सिटी हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि एक तरफ आम जानवरों के लिए इनके पत्ते विषैले होते हैं और दूसरी तरफ इनके हरे चमकीले लंबे लंबे पत्ते ऑस्ट्रेलिया के पेड़ कंगारू का पसंदीदा भोजन माना जाता है। इनफैक्ट कंगारू भी एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। दोस्तों, इस ब्रासिया का प्रोपगेशन ज़्यादातर बीजों द्वारा करना सबसे नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि मूल रूप से अक्सर वर्षावनों में दूसरे पेड़ों पर हेमिफाइट्स के रूप में यह उगते हैं। मतलब इसके बीज दूसरे पेड़ों के बड़े ट्रंक पर गिरने के बाद वहां अंकुरित होते हैं और धीरे धीरे अपने रूट्स नीचे ज़मीन की तरफ भेजते हैं और ऊपर बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इस ब्रासिया प्लांट की वाटरिंग नीड ज़्यादातर मीडियम होती है, इसलिए गमलों या कंटेनरों में लगाए गए प्लांट्स की मिट्टी पूरी तरह सूखने के बाद ही दोबारा वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि यह वेल ड्रेन सॉइल में अच्छा विकास करने वाला पौधा है। फर्टिलाइजर के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर जैविक खाद का भंडारण इनकी जड़ों के आसपास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जैविक खाद प्राकृतिक बेस होने के साथ साथ पेड़ पौधों की ज़रूरत अनुसार उनके जड़ों में स्लो रिलीज होता है। केमिकल फर्टिलाइजर मैनमेड है, बहुत कम मात्रा में। ब्रासिया के मेन ग्रोइंग सीजन में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैनमेड केमिकल एक्टिविटी किसी भी पौधे के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वह प्राकृतिक नहीं होता। दोस्तों, इस छाता पेड़ों के आकर्षक सौंदर्य के साथ साथ इनका और एक स्पेशल फीचर यह है कि यह प्लांट्स एयर प्यूरीफायर कैटेगरी में आते हैं। यह हवा में स्थित बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और टोल्यूइन जैसे विषैले तत्वों को शोषित करते हैं। इसलिए खूबसूरती के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हवा प्रदान करने वाले यह प्लांट्स हमारी प्लांट गैलरी में ज़रूर होने चाहिए। दोस्तों, इस ब्रासिया ने सबसे अधिक लोकप्रिय घरेलू पौधे की श्रेणी में अपना सिक्का जमाया है। हार्डी प्लांट होने के साथ साथ इनके पत्ते चमकीले रूप में लंबे समय तक स्वस्थ और हरे रहते हैं और जल्दी नहीं झड़ते। यह ब्रासिया प्लांट पूर्ण सूर्य के प्रकाश में ज़्यादातर सीधे जमीन में समृद्ध मिट्टी के पोषण अवस्था में अपना सर्वोत्तम विकास करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।